हरे कृष्ण। लॉजिकल गीता की 59th वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कुछ लोग बचपन से ही बहुत अच्छे या बुरे क्यों होते हैं, उनका ऐसा नेचर क्यों होता है, वो ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, और कई बार जैसे वो बचपन में होते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही बड़े होने तक रहते हैं। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो इंटेलिजेंट ही रहते हैं, जो थोड़े पढ़ाई में या वैसे कमज़ोर होते हैं वो कई बार कमज़ोर ही रहते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? आइए इस पर चर्चा कुछ पिक्चर्स के थ्रू करते हैं। ये मछली पानी में तैरती क्यों रहती है, उड़ती क्यों नहीं? ये पंछी उड़ते ही रहते हैं, मछली की तरह पानी में क्यों नहीं तैरते? ये शेर इस बेचारे मासूम जानवर को खा जाता है, ये गाय की तरह घास खा के क्यों नहीं रहता, शरीफ क्यों नहीं बन जाता? ये कुत्ता भौंकता क्यों रहता है, कोयल की तरह मीठी बोली क्यों नहीं गाता? कभी सोचा कि जो जिस स्थिति में पैदा हुआ वो उसी स्थिति में रहता है और उसी हिसाब से काम करता रहता है। जो मछली है वो तो तैरेगी ही, जो पंछी है वो उड़ेगा ही। शेर का काम है जानवर को मार के खाना, अगर वो दया करेगा तो भूख से मर जाएगा। अगर भगवान ने उन प्यारे जानवरों को बचाना ही होता तो शेर को ना बनाते। कुत्ते का काम है भौंकना, अब चाहे वो भगवान ने इसलिए बनाया कि वो सिक्योरिटी करे, चाहे वो एक वन ऑफ द जीव है, ये उसका काम है, ठीक है। कुछ लोगों को शायद उसका भौंकना अच्छा नहीं लगता, कुछ को शायद अच्छा लगता हो, बट सवाल ये है कि अगर वो कुत्ता है तो भौंकेगा ही, मछली है तो तैरेगी ही। थोड़ा सा मैं किस विषय पर स्ट्रेस करना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। अब चलते हैं भगवत गीता। भगवत गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, यानी प्रत्येक जीव को, प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अभी हम जैसे जैसे भगवत गीता में और प्रोग्रेस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भगवान ने बताया है कि ये प्रकृति 3 गुणों से बनी है। सत्वगुण, मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण, मोड ऑफ पैशन, एंड तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस। जो बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, बढ़िया है, दैट इज सत्वगुण। पैशन, रजोगुण कि इस काम को करना ही है, और तमोगुणी व्यक्ति निढाल, ऑल बैड हैबिट्स, तमोगुणी, सारे काम उल्टे कर रहे हैं, लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, हर तरह से बैड नेचर। अब भगवान ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुण, अब नेचुरली 10th में अगर किसी के मार्क्स कम आएंगे, बहुत कम आएंगे, तो उसको आर्ट्स मिलेगी, जिसके अच्छे आएंगे उसको कॉमर्स मिलेगी, जिसके बहुत अच्छे होंगे, जो वेरी इंटेलिजेंट होगा, उसको साइंस मिलेगी। तो जैसे मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से आगे बढ़ेगा ना। वहां पर तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता, तो यहां पर भी नहीं है। प्रकृति ने अपने सिस्टम बनाए हुए हैं, जो जितना अच्छा है उसको वैसे ही गुणों में बांध दिया गया है, उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। साइंस वाला आगे साइंस में बढ़ता जाएगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स में बढ़ता जाएगा। तो ये जो प्रकृति के अर्जित गुण है, अर्जित गुण, ये अर्जित करने पड़ते हैं। साइंस में एडमिशन लेने के लिए मार्क्स लाने पड़ते हैं, अर्जित गुण है ये। तो इसी तरह से भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, हम इस जीवन में जैसे गुण अर्जित करेंगे उसी के अनुसार हमें अगला जीवन मिलेगा, और उस जीवन में हमें कैसा जीवन मिलेगा वो हम इस जीवन में डिसाइड करेंगे। ऐश्वर्या राय इज बॉर्न ऐश्वर्या राय। अब देखिए 1-2 एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं दूंगा। प्रिंस चार्ल्स पैदा ही प्रिंस है, तो सारी जिंदगी प्रिंस ही रहेंगे, पियोन थोड़ी हो जाएंगे। प्लीज मेरे से गुस्सा मत होइएगा इस फोटो को देख के। अब जो अफ्रीका के जंगलों में पैदा हुआ है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए डिपिक्ट कर रहा हूं, मैं कोई बहुत महान जगह नहीं पैदा हुआ हूं, कहने का मतलब यह है। लेकिन क्या इनके लिए प्रोग्रेस करके एक साइंटिस्ट बनना या आगे निकलना पॉसिबल है? बहुत मुश्किल है। आप में से अगर कोई आर्ग्यू करने पे उतरेगा वो एक आध एग्जाम्पल उठा लाएगा, बट सर अगर ऐसी जगह पर 10 करोड़ लोग पैदा हुए हैं तो उनमें से 10 लोग अगर प्रोग्रेस कर लेते हैं तो उससे कुछ प्रूव नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि
अब मैं वापस भगवत गीता के उसी श्लोक पे जाऊंगा। जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं वो ये कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। जो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रह जाता है आमतौर पर, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को उस स्थिति से आप खुद देखिए अपने बारे में। आप जो भी सुन रहे हैं, जिस शहर में, क्या उससे अच्छे शहर जिसमें आप हैं उससे अच्छे शहर नहीं है दुनिया में? शायद आप नहीं जा पाए होंगे, क्या हो सकता है आपने कोशिश ही ना की हो, या कोशिश की हो ना जा पाए हों। शायद जिस कोर्स में आप पढ़ रहे हो उससे आपने इंप्रूव करने की कोशिश की हो, जिस बिजनेस में आप हो उससे आगे जाने की कोशिश। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हुए हैं उसके आधार पर हम एक विवश से हो जाते हैं, एक सिचुएशन में फंस सा जाते हैं। कोई भगवान की विशेष कृपा हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, या हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करें तो डेफिनेटली निकल भी सकते हैं। बट आम तौर पर विवश होकर हम उसी सिचुएशन में रहते हैं। जो कुत्ता है भौंकता है, लेकिन समटाइम वो किसी ऐसे अच्छे मालिक के घर पहुंच जाता है जहां उसको ट्रेनिंग भी मिलती है, अच्छा खाने को भी मिलता है, होने को इस तरह से लाइफ चेंज भी हो जाती है, बट चांस कम होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब कहना क्या चाहता है श्लोक, या इससे हम क्या शिक्षा लें? शिक्षा ये कि हम अपने इस जीवन को इतना उन्नत बनाएं, हम अपने इस जीवन को इतना सात्विक बनाएं, इतना अच्छा बनाएं, जहाँ तक हो सके शांत रहें, दूसरों की सेवा में जीवन बिताने की कोशिश करें, अपने परिवार की मदद करें, अपने समाज की मदद करें, देश की मदद करें। कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट शांत रहें। जहाँ तक हो सके हरि नाम जप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, दान करें, यज्ञ करें, व्रत करें, तपस्या करें, एक साधु का जीवन जीने का प्रयास करें। अगला जीवन बहुत उन्नत मिल सकता है, ये जीवन भी उन्नत होगा। कोई आदमी कहे जी आप तो अगले जीवन के लिए सब करवा रहे हो, क्या जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं उससे ये जीवन उन्नत नहीं हो जाएगा? तो ये जीवन भी सुधरेगा, अगला जीवन भी सुधरेगा। अगर आप फर्स्ट क्लास एसी की ट्रेन की टिकट लेंगे तो आप फर्स्ट क्लास एसी में ही ट्रैवल करेंगे और लाइफ भी वैसी ही हो जाएगी। करके देखिए। तो यही रीज़न है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो जिस स्थिति में है वो फिर उसी स्थिति में रहता है। बहुत टाइम निकल गया, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।